देखिए, पहले तो इंशाअल्लाह ताला बल्ले से महरूम नहीं खड़े होंगे और कोशिश तो बहुत ज़्यादा की जा रही है। हमें बहुत खदशाता है और खदशे के पेश नज़र हम पेशावर हाई कोर्ट गए हैं। लेकिन ये देखो, आपको कल भी हमने वाज़े तौर पर कहा था, पीटीआई किसी सूरत इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेगी। हम इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और वो लोग जो पीटीआई की ये मुखालिफत की कोशिश करें उनको नाकामी होगी। इंशाअल्लाह ताला पीटीआई के वर्कर सपोर्टर इलेक्शन में होंगे इंशाअल्लाह। ये बता दीजिएगा कि आज जो डीजी ला कर दिया था, बजाय वो इलेक्शन कमीशन को असिस्ट कर देंगे, वो एक पार्टी नजर आया। तो इस हवाले से आपको लगता है इलेक्शन कमीशन आपके साथ इंसाफ करेगा? और आइंदा आपका क्या लाहेअमल होगा कि सेम पीपल्स पार्टी जैसी सूरत हाल आपके साथ भी होने जा रही है? उन्होंने 4P का इजाफा करके नई पार्टी बनाई थी, तो आपकी कुछ तजवीज़ देने का हो रहा है? जी देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वो थे साहब जिन्होंने जो शायद लॉ के डीजी हैं उनके, वो उन्होंने आके कुछ कोशिश की थी कि वो बात करें, लेकिन जब हमने ऑब्जेक्ट किया कि वो नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये इन केसों में पार्टी नहीं है, उन्होंने तो फैसला करना है। और अगर उनका डीजी लॉ अगर आके कोई स्टेटमेंट देता है या सपोर्ट करता है ऑब्जेक्शन पिटिशनर्स की जो जिन्होंने ऑब्जेक्ट किया है, तो फिर वो एक तरह से नज़र आएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक तरह से उनके खिलाफ एक आएगी बात कि वो इन्वॉल्व हो गए हैं केस में। उसको हमने जो ऑब्जेक्ट किया तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको एक तरह से रोक दिया कि आपका भी बनता नहीं है कि आप कोई बहस करें। तो ये इस तरह के इंसिडेंट्स हो जाते हैं, हम इसको नहीं समझते कोई इतना अहम है। वो उठ खड़े हुए थे, उठ के उन्होंने बातें कर दी थी। अब जहाँ तक ताल्लुक है कि जिस तरह फरमाया बैरिस्टर गौहर साहब ने कि इलेक्शन तो हमने लड़ना है और इलेक्शन इंशाल्लाह पीटीआई लड़ेगी, उसके ऊपर हमारी स्ट्रेटजीज हैं। स्ट्रेटजीज प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होते हैं और होने चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टी को, क्योंकि हम सियासत में हैं और इस वक्त जो तूफान है उसको सामने हम देख रहे हैं। तो तूफान के साथ निपटने के लिए हमें भी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं, लेकिन हम उनको अभी फिलहाल डिस्क्लोज नहीं करेंगे। वक्त आने पे हम देखेंगे कि क्या करना है। अली जफर साहब, पावर कॉरिडोर्स में इस्लामाबाद में ये बातें चल रही कि जो इलेक्शन है वो अगले साल अक्टूबर में होंगे। कल आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरव्यू चला, उन्होंने कहा 8 फरवरी को होते हैं या 18 फरवरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यूँ उमूमी तौर पे ये तासुर मिल रहा है कि शायद कोई खिचड़ी जो है वो अब पक चुकी है। अगर इंतखाबात मुलतवी होते हैं, इससे पहले भी इंतखाबात के ऑर्डर्स नहीं माने गए, तो क्या सिचुएशन होगी? पाकिस्तान तरीके से आप कैसे रहते हैं? देखिए, मेरी नज़र में मैं सुप्रीम कोर्ट में था उस केस में, जब अदालत ने कहा था कि आप ये अब लिखी गई है, ये अब चेंज नहीं होगी तारीख 8 फरवरी की, ये अब पत्थर पे एक लिखी गई है, वो एक लकीर है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये भी कहना कि इसमें कोई भाम है या ये भी कहना कि ताख़ीर हो सकती है इलेक्शन में, ये भी एक तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी। तो मैं तो अदालत का हुक्म मानते हुए आपको सिर्फ ये कहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ना हमें करनी चाहिए ना ज़रूरत है। इंशाल्लाह इलेक्शन होगा और आप देखेंगे कि बहुत जल्द शेड्यूल आने वाला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। मेरी नज़र में 14 तारीख के बाद कोई गुंजाइश नहीं कि 14 तारीख से आगे अनाउंसमेंट हो शेड्यूल की। मेरे मुताबिक वो जो मिनिमम डेट्स हैं, मिनिमम डेज हैं 54 डेज, वो पूरे होंगे 14 यानी अगर 14 दिसंबर को वो अनाउंस करेंगे शेड्यूल तो वो 54 डेज पूरे होंगे। इससे उससे आगे 14 से आगे शेड्यूल नहीं ले जा सकती इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अगर ले जाएगी तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की जो है खिलाफ वर्जी होगी। जो उन्होंने कमिटमेंट दी और साइन किया प्रेसिडेंट साहब के साथ मिलके कि यही तारीख होगी, उसकी भी खिलाफ वर्जी होगी। तो ये मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐसी कोई हरकत कर सकता है। जी देखिए, माजी में मिलती है, आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी की तलवार होती थी एक ज़माने में और वो उनसे छीनी गई थी। उन्होंने फिर पीपीपी बना के तो तीर का निशान अपनाया था और उनको इलेक्शन में फ़र्क नहीं पड़ा था। तो बात सही कर रहे हैं कि तीर का निशान लेना या ना लेने से शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता,
کیونکہ لوگ تو عمران خان صاحب کو ووٹ کر رہے ہیں جو بھی نشان ہو، لیکن کیوں لیا جائے؟ کیوں؟ یہ ہمارا سوال یہ ہے کہ جبکہ ہمارا ہمیشہ سے وہ نشان ہے اور ہم نے الیکشن کرا لیا ہے اور کوئی غلطی نہیں کی، صاف صاف الیکشن ہے، تو پھر کیوں چھینا جائے ہم سے؟ یہ ان پرنسپل بات کر رہے ہیں ہم۔ ایک آخری سوال، بابر صاحب نے کہا تھا کہ الیکشن سے ایک دن پہلے الیکشن کمیشن کے آفس گئے، وہاں پہ ان کو کوئی مواد نہیں پرووائڈ کیا گیا، نہ ووٹر لسٹ نہ کوئی اور چیز۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ تو انہوں نے الیکشن کمشنر جو ہیں، چیف الیکشن کمشنر، انہوں نے بڑا واضح طور پہ بتا دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نمبر 1 تو وہ ووٹر ہی نہیں ہے، تو کسی ووٹر عام شخص کا تو آ کے نامینیشن پیپرز لینے کا حق ویسے بھی نہیں ہے، لیکن یقینی طور پہ جو 3 دن تک کھلا تھا دفتر، جتنے نامینیشن پیپر جو لینا چاہتا تھا وہ لے سکتا تھا۔ اس میں کیوں ممانعت کریں ہم، جبکہ ہم نے الیکشن کرانا ہے؟ بلکہ جب چیئرمین صاحب تھے چیف الیکشن کمشنر، تو انہوں نے تو باقاعدہ جو بیلٹ پیپرز ہیں وہ رنگ برنگی پرنٹ آؤٹ کیے تھے، اور آج ہم لے کے دکھائیں گے بھی پرسوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ ہر صوبے کا ایک الگ بیلٹ پیپر تھا۔